नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर भाई जंगल में बैठा हूँ अकेला। और मेरी बकरियाँ जो सुबह के वक्त जो छोड़ी थी मैंने जंगल में, यहाँ इस जंगल से नीचे को गई थी यहाँ से ऐसे। तो भाई अभी तक जैसे मैं देखता रहा तो मैं आगे नहीं गया, क्योंकि उमस और यहाँ पर मच्छर और एक और काले रंग की जो होती है ना, जैसे मक्खी जैसी होती है, वो बहुत काट रही है। मैंने बोला कि चलो बकरी चूक चाक के आएगी इस तरफ, तो अभी तक वो वापस नहीं आई। जैसे भी वो आएगी मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। तो आज की जो दिनचर्या है वो शाम के वक्त से होने वाली है, क्योंकि अब शाम का वक्त होने वाला है। मैं आप लोगों के सामने मैं इस वक्त जंगल से रूबरू हूँ। तो भाई बने रहे वीडियो के अंत तक, और बकरियाँ ज़रूर दिखाऊंगा, पक्का दिखाऊंगा कैसे कैसे कहाँ से बकरियाँ आएगी। तो दोनों चैनलों में हाज़िरी लगाएं। दोनों चैनल है मेरे पहाड़ी टॉप सोहन सिंह, और दूसरा चैनल है मेरा सोहन सिंह 09। दोनों को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हो तो भाई बहुत ढेर सारी बातें होगी बकरियों के साथ, और जब बकरियां वापस आएगी और आप लोगों से बहुत खूब सारी बातें करूंगा। तो दिखाऊंगा बकरियों का जो स्वभाव है इस वक्त, कौन से मूड में बकरियां रहेगी, कौन कौन बकरियां नीचे से वापस आएगी और कौन नहीं आएगी। इनका भरोसा भी कोई नहीं होता है भाई। बहुत दूर है, नीचे घना जंगल है और तेंदुआ का भी बड़ा खतरा बना रहता है। तो भाई ज़रूर लिखें कमेंट की तो झड़ी लगा दें, जैसे आप हर रोज़ लगाते हैं। हर रोज़ की भांति झड़ी लगाएं और हर रोज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट दिखा करें। मुझे पता चलता है कमेंट लिखने से कि कौन कौन आदमी मेरी वीडियो देख रहे हैं और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। हाज़िरी जब लग जाती है ना भाई, कमेंट जब आता है तो भाई गदगद हो जाता हूँ मैं। तो आपको रिप्लाई भी देता हूँ, चेक करिएगा आप जा कर के कमेंट बॉक्स में। रिप्लाई की होती है, देखी ना देखी वो आपकी वो अपने समय के अनुसार बात है। तो भाई चलो, काफ़ी सारी बातें करूँगा मैं बकरियों के बीच में जब दिखाऊँगा आपको। बहुत ही शानदार जंगल में हूँ आज अपनी बकरियों के साथ, और मौसम बना हुआ है ऊपर से बहुत सुहाना। मैं ख़राब नहीं बोलूँगा मौसम को, लोग ज़्यादातर ख़राब बोलते हैं, इसको मौसम ख़राब नहीं बोलते हैं। ख़राब मौसम वो होता है जिसमें धुंध पड़, मतलब सूखाग्रस्त पड़ जाए तो मौसम ख़राब है। अगर बारिशें होती रहे तो मौसम ख़राब नहीं कहा करते हैं, और हम बकरियों के बिना रहा नहीं करते हैं। मौसम अगर सुहाना बने बारिश वाला तो उसे ख़राब नहीं कहा करते हैं। तो भाई जंगल में पक्षी नहीं बोल रहे हैं आजकल। मुझे पक्षी की तलाश है कि पक्षी और कोई जानवर नहीं, बंदर और लंगूर तो मिलते हैं कभी कभी। तो पक्षियों की चहचहाट होती है तो जंगल में एक सहारा होता है, और जंगल बहुत ही प्यारा होता है। छोटा ब्रीडर मेरा आ जा, दूसरा ऊपर हो गया। चल चल आ जाता है, नीचे आ जा। तू अकेला क्यों रहता है भाई? ये अकेला ही चुगता है, एक साइड में रहता है, फिर आगे पीछे चला रहता है। तो भाई बकरियों को थोड़ा सा दौड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भाग नहीं रही है, एक जगह ही तक खड़ी होगी। चलो चलो चलो, भागा भागा, दौड़ा दौड़ा, चल। तो भाई जंगल में ना ये साथी होते हैं, अगर पक्षी भी हो ना, उनकी जो मधुर संगीत होता है पक्षियों का, वो जंगल में चार चांद लगा देते हैं। अगर पक्षी हो तो, अगर ना मिले तो भाई जंगल ऐसा लगता है कि सुनसान है, कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। पक्षी जंगलों की शान है, जानवर परिंदे सब कुछ जंगलों की शान है। तो हम भी इनके सहारे जंगल में दिन गुजारते थे, परंतु अब ऐसा वक्त आ गया कि पक्षी काफ़ी मात्रा में घट गए हैं। मुझे बड़ा वक्त हो गया, मैंने पक्षी बहुत कम देखे। कुछ ऐसे प्रजातियां थी जो कि विलुप्त हो चुकी है, वो दिख नहीं रही है। चल बकरी, तो उनकी याद बढ़ जाती है। तो जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उनको तो पता नहीं। मैं कई बार पक्षियों के बारे में बात करता हूँ, बच्चों से जानवरों के बारे में घर में बैठ के बात करता हूँ, अपनी बहुओं से बात करता हूँ, अपने बेटों से बात करता हूँ, तो उनको पता ही नहीं। अभी बड़े वाले बेटे को तो कुछ जानवरों का पता है। भाई बरसात के दिनों में ना सच में जंगल तो अच्छे लगते हैं। जो पहाड़ों में जो धुंध छाती है मुझे वो भी अच्छी लगती है। जो पहाड़ियों में धुंध छा जाती है ना, जो सर्दियों में मैदानी इलाकों में होती है। और आजकल बरसात के दिनों में हमारे पहाड़ों में
अंधेरा कर देती है, अपने पाँव देखने भी थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, इतनी घनी और गहरी धुंध गिर जाती है। तो वो भी एक बरसात का जो हमारे यहाँ का सुंदरता बढ़ाती है। चल आगे, आगे चल, आगे बकरियाँ कुछ देखो, आगे तू पीछे क्यों रह रही है। तो भाई सच में अगर ऐसी बरसात में ना कहीं जंगली मोर, जंगली मुर्गे और चकोर तो नामो निशान नहीं रहा। चकोर कहीं हमारे पंचायत में एक दो जगह है थोड़ी बहुत बची हुई, तो चकोरें विलुप्त हैं। और तितर, तो तितर की मात्रा भी कम होगी परंतु है। और जंगलों में खरगोश हुआ करते थे, जंगली खरगोश, जिनको हम अपनी भाषा में शैडू बोलते थे, तो वो तो मैंने देखे ही नहीं। अब इतनी चीज़ें विलुप्त हो गई है काफ़ी ज़्यादा। और गरुड़, उड़ता हुआ गरुड़ दिखता था मेरे को, तो कई सालें होगी गरुड़ नहीं देखा मैंने। हर रोज़ यहाँ पर अपने हवाई चक्कर लगाता था, उड़ता रहता था हर रोज़ गरुड़। तो भाई वो गरुड़ भी नज़र नहीं आता है। और भी पक्षी हैं, उनके नाम क्या बताऊँ मैं, अपनी भाषा में लोकल नाम होते हैं, वो भी काफ़ी कम नज़र आते हैं, मुझे कुछ आए ही नहीं नज़र। तो ऐसे पक्षी परिंदों के बारे में मैं काफ़ी चिंतित हूँ कि हमारे वन्य प्राणी कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में जो गायब हो गए हैं। अब ये पता नहीं है, जो प्रदूषित वातावरण है, जहरीली हवा है, इन्हीं का ही कारण हो सकता है। मोबाइल की जो टावरों की जो डिस्टर्बिंग है, जो इसके भी राडार में आ जाते हैं, वो कई चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ी नहीं है। हमारी जितनी तरक्की कर रहा है इंसान, उतना हमारा जानवर, हमारा जंगली, हमारी प्रकृति खराब होती जा रही है। तो कुछ ऐसी ऐसी बातें करता रहता हूँ मैं भाई, आप लोग बुरा मत मानिएगा। तो साथ में दिखाता हूँ बकरियाँ और चुगाता हूँ बकरियाँ जंगल में। एक चरवाहा होने के नाते इस तरह की विचारधारा भी रखता हूँ, तभी जा कर के मैं पशु प्रेमी भी हूँ और पक्षी प्रेमी भी हूँ और प्रकृति प्रेमी भी हूँ, जंगल का प्रेमी हूँ। ऐसा नहीं है कि पेड़ काट करके बकरियों को फेंक दिया, पेड़ का कर दिया सत्यानाश। बकरियों के पेट भरने के लिए वो एक दिन ही काट के खिला दूँगा, फिर अगली बार क्या खिलाऊँगा। अगर कभी पत्तियों की कमी आती है ना भाई, तो हम ऐसे पेड़ों को नहीं मारते हैं, पेड़ों की टहनियाँ बिल्कुल रहने दो, छांग करो, जैसे घर में बीउड़ या दम्मण जिनको बोलते हैं ना, उसी तरह छांग बनाओ, उनकी शाखाएं ऊपर को जाने दो, बढ़िया बनाओ उसको। जंगल, चाहे जंगल में सरकारी है, सरकार का कुछ नहीं है, हमारा है सब कुछ। सरकार तो एक बहाना है, काम तो हमारे आना है। जंगल हमारे ही काम के हैं। अच्छी बारिश, अच्छा मौसम, संतुलित वातावरण, संतुलित मौसम, ये हमारे जंगल ही बनाते हैं, पर्यावरण ही बनाता है। आजकल फैक्ट्रियाँ और गाड़ियाँ, मोटरें, तरह तरह के चीज़ें, जो ज़्यादातर मकान का बनना और पक्की सड़कें, कंक्रीट से बने हुए मकान, आंगन, इनकी वजह से बड़े भारी प्रदूषित वातावरण हो रहा है। बढ़ती हुई आबादी और पैसे की लोग मकानों की तरफ कर रहे बर्बादी, ज़मीनों में जो हमारी खेती बाड़ी है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, पशु पालने में ध्यान नहीं है, वो लगभग लोगों ने छोड़ दिया है। मैं जब कहीं घूमने के लिए निकलता हूँ तो गांव की बात कर रहा हूँ। गांव में क्या होता है कि मुझे बंजर ही बंजर खेत नज़र आते हैं, कोई कमाने के लिए राज़ी नहीं है, कोई कमाता ही नहीं है भाई, खरीद के ला रहे हैं। पैसा हो गया है, इंसान पैसे के पीछे दौड़ा हुआ है। सेहतमंद जो हमारा अनाज, हमारी सब्जियां, जो हमारा दूध दही जो हमारे घरों में पैदा होता है, उसका तो नामो निशान नहीं है। लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है भाई। आलसी हो गए लोग कमाने के लिए, और लोग कुछ पैसे की भागम भाग में दौड़े हुए हैं। मकानों की तरफ कंपटीशन है, करोड़ों रुपए लगा दिए मकानों में, करोड़ों। गाड़ियों के लिए गाड़ियां महंगी महंगी, 5 आदमी है घर में तो पांचों के पास गाड़ियां, चाहे मोटरसाइकिल क्यों ना हो। तो भाई कुछ चलना भी सीखो, कुछ पैदल भी चला करो, कुछ ना कुछ पैदल भी चला करो, कुछ पैसा बचाओ, कुछ अपना शरीर बचाओ। चलने से शरीर भी बचता है, पैसा भी बचता है, और प्रदूषित वातावरण और ये धुएं वाला जो काम है वो सारा बचता है।
तो ये मेरी सलाह हो सकती है, आप लोगों के विचार नहीं हो सकते हैं। मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ उन विचारों को, परंतु मैं ऐसे बयान कर रहा हूँ अंदर की बात। तो करेगा कोई अपनी मर्जी, पैसा सबका अपना है, मर्जी अपनी है, सब अपने मर्जी के मालिक है। अपने घर के बच्चे, अपने घर की लोग, वो भी कहाँ सुनते हैं, किसी की कोई नहीं सुनता है। सिर्फ एक विचारों की बौछार फेंक रहा हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से इस सोशल मीडिया में। और मेरे को तो शायद कुछ लोग बुरा भी मानेंगे इस बात का कि यार क्या संदेश दे रहा है हमारे लिए। खुद पशु चरवाहा है, पशु चरा रहा है जंगल में, हमारे को ऐसी बातें बोल रहे हैं। हम तो चकाचौंध ज़िंदगी जीने वाले इंसान हैं। हम थोड़ी भी पिछले ज़माने की तरह जैसे हमारे पूर्वज जीते थे वैसे थोड़ी भी जिएंगे। हम तो आलीशान बंगलों में रहेंगे, आलीशान गाड़ियों में घूमेंगे और लग्जरी गाड़ियों में, और ज़िंदगी भी हमारी लग्जरी रहेगी और जीवन भी हमारा लग्जरी रहेगा। भाई ये सब भूल है, कुछ भी लग्जरी नहीं है। लग्जरी वो लोग थे जो हमारे पूर्वज थे, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका सोच विचार, उनका मिलना जुलना, उनकी विचारधारा, उनका प्रेम भाव, वो आप पैसे दे करके भी नहीं खरीद सकते हैं। वो उन लोगों में जो सहनशीलता थी, प्रेम भाव था, आज वो कहाँ देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। जहरीला अनाज, जहरीले पीने वाली चीज़ें, जहरीले कपड़े, जहरीले जूते और जहरीली हमारी सोच, सफ़र हमारे जहरीले धुएं से लबरेज, पूरा वातावरण, हवा जो धुएं वाली है जहरीली है, दवाइयों वाली है, चारों तरफ दवाइयों के छिड़काव होते हैं। तो कहाँ हमारी सोच शांत स्वभाव है, हम कहाँ रह सकते हैं। भागम भाग लगी हुई है, दौड़म दौड़ लगी हुई है। हर इंसान जो है तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं भाई जो मैं बताता रहता हूँ, परंतु आप लोग सभी बुद्धिजीवी, ऐसा कोई कम नहीं है। मैं तो एक बकरी पालक हूँ, चरवाहा हूँ, खेतीबाड़ी करने वाला हूँ इंसान, मिट्टी खाता हूँ, गोबर और पशुओं के गोंत्र के बीच में रहने वाला हूँ, बकरियों के मिंगड़ियों के बीच में रहने वाला हूँ। इनकी खुशबू, गोबर और मिंगड़ियों की खुशबू सूंघने वाला हूँ। और ऐसा नहीं है कि हम आलीशान ज़िंदगी नहीं जीने वाले हैं। हमारी ज़िंदगी कहाँ आलीशान, हमारे कर्मों में कहाँ। हमारे कर्म इसी तरह के हैं जिनको हम जी रहे हैं। और नीचे सतलुज नदी के दर्शन भी करवा रहा हूँ। उधर कोल डैम झील है, बहुत ही सुंदर, बड़ी प्यारी। और इधर देखो सतलुज नदी में मैला पानी, पीछे जो बारिशें हो रही है, जो मिट्टी आ रही ना बह करके, उसी का कलर है। उधर निर्माणाधीन पुल जोरों से चला हुआ है काम। इस नदी के ऊपर भाई दुनिया भर के पुल बना दिए सरकारों ने, करोड़ों अरबों रुपए ख़त्म कर दिए, ख़त्म नहीं किए मतलब लगा दिए समझ चाहूँगा। तो भाई ये लोगों की सुविधा के लिए बड़े अच्छी बातें हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैं बकरियाँ और दूसरे एंगल से भी दिखा रहा हूँ। बकरियाँ हाँफ रही है, मुझे संकेत लग रहा है कि बारिश ज़ोरों से आएगी। देखो व्यू, ज़ोरों से आने वाली है बारिश। ये संकेत होते हैं हाँफने के। हवा नहीं है आज, दबाव है मौसम में उमस का। ये देखो चारों तरफ पहाड़, पहाड़ क्या दिखाऊं, उधर बदलियाँ छाई हुई है, धुंध छाई है पहाड़ों में, चोटियाँ बंद है, पैक पड़ी है। तो भाई कोई पक्षी नहीं बोल रहा है जंगल में, बड़ी दुख तो घटना है। मुझे पक्षियों की तलाश रहती है कि पक्षियों का गीत और संगीत सुनूं, मधुर ध्वनि। उनकी जो ध्वनि जब कानों में गूंजती है तो मन तरोताज़ा हो जाता है। क्यों कर रही है मेरे को तो तंग। कल भाई दवाइयाँ लगाई ना, बड़ा मज़ा आया दवाइयों का। दवाइयाँ बीच बीच में हम लगाते रहेंगे बकरियों को, ज़रूरी है आजकल। ज़्यादा से ज़्यादा इनको दवाइयाँ लगाएंगे तो सेहत अच्छी रहेगी और खून नहीं चूसेगी। वैसे चिच्चड़ मेडू जो ना खून चूसते हैं, जुएँ वगैरह, पिशू वगैरह, ये ज़रूरी है बड़ा भारी, परंतु सावधानी से, अपनी भी सावधानी रखें और जानवरों को भी। तो भाई दोनों चैनलों में हाजिरी लगाए, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल मेरा सोहन सिंह 09। दोनों में प्यारे प्यारे कमेंट जरूर लिखें, तो भाई तभी जा कर के मज़ा आता है। अपनी हाजिरी जरूर दर्ज करें, प्यारे प्यारे कमेंटों की बौछार जरूर करें, अपने कमेंट जरूर साझा करें। और करने भी चाहिए, जब आप कमेंट साझा करते हैं ना भाई,
कमेंट बॉक्स जब भर देते हैं या लाइक भी करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा लाइक होने चाहिए। ऐसे व्यूज़ तो ज़्यादा होते हैं परंतु लाइक बड़े कम होते हैं। वीडियो को लाइक कर लिया करें ज़रूर। और जब कमेंट लिखने में दिक्कत आती है ना, वह जब लाइक करते हैं, लाइक के बाद वहाँ पर अटक जाती है, कुछ चीज़ें लिखने के लिए जगह नहीं मिलती है, आप वहाँ से उंगली से के साथ आगे को रगड़ दे सकते हैं, वहाँ कमेंट बॉक्स अपने आप खुल जाता है। फिर ऐसी दिक्कत भी आती है। तो कुछ नए अपडेट चले रहते हैं फ़ोन के ऊपर। बस यहाँ पर पेड़ों के बीच में सो गई है कुछ बकरियाँ, कुछ ऐसे ही हवा का नज़ारा, हवाओं का नज़ारा ले रही है। ठंडी ठंडी जो हवा लगी है ना पेड़ों के बीच में, इस नाले से आती है ठंडी ठंडी हवा नीचे से। काफ़ी ठंडा गहरा नाला है ये भाई। जो घुप अंधेरे वाले नाले हैं ना, पेड़ पौधों की जो ठंडक है, वो छायादार जो नाले हैं, इनमें से बड़ी ठंडी ठंडी हवा आती है और बड़ी शांति व सुकून मिलता है। दोपहर के वक्त पर बकरियों को आराम फरमाने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है। परंतु बकरियों को कहाँ है सब्र, ये तो बहुत नीचे तक चला गई थी, बड़े दूर तक। फिर तब जा कर के वहाँ से वापस मुड़ी। मैं बैठा रहा एक जगह, मैं नहीं गया दौड़ के पीछे से। मैं क्या भाई, मैं नहीं जाऊँगा, अब कोई फ़ायदा नहीं था दौड़ने का। इससे बेहतर है कि मैं बकरियों को यहीं इंतज़ार करूं मैं बकरियों का। और बकरियां भी आगे वापस तो आएगी पक्का, कहाँ जाएगी, जा कहाँ सकती है। और देखो इसमें कुछ सो गई है नीचे। भाई ऐसे गहरे नाले देखने से क्या होता है कि मज़ा आता है। शांत ठंडे वातावरण में होते हैं गर्मियों के दिन में। और सर्दियों के दिन में यहाँ पर ओस पड़ती है, और ओस वाला जो घास होता है ना, वो उसकी गुणवत्ता बड़ी कम होती है। परंतु ये लास्ट एंड तक, बसंत ऋतु के एंड तक, गर्मियों तक, लास्ट तक ये नाला जो है ना, इन बकरियों को अपना घास देता रहता है। घास पत्तियाँ कुछ ना कुछ देता रहता है। ये धरती है भाई, ये जंगल है, ये कभी आदमी को निराश नहीं करते हैं। ये कुछ ना कुछ दे के ही जाते हैं। और इन्हीं नालों में बकरियां मेरी काफ़ी गुजारा करती है। और भाई इन नालों में तेंदुआ ने भी ना जाने मेरे कितने बकरियां, छोटे बच्चे ऐसे कई नग खा लिए। लोगों के घर में उतने जानवर नहीं होंगे जितने मेरी बकरियां तेंदुओं ने खा लिया आज तक। भाई अगर आप झूठ नहीं मानेंगे ना, जब से मैंने बकरियां की है तब से लेकर आज तक और इस वक्त तक कम से कम मेरे 50 या उससे भी ज़्यादा नग तेंदुआ खा चुका है। और जो बीमारी से मरे वो अलग रहे, जो पत्थर से मरे वो अलग रहे, जो गिर के मरे वो अलग रहे, जो बेल में लटके फांसी से वो अलग रहे, जो पेड़ों में खिसके करके ऊपर जो दो टहनियों के बीच वाली जगह होती है उसमें लटके फांसी लगी वो अलग रहे। भाई ना जाने ज़िंदगी में कितना घाटा खाया है मैंने इन बकरियों में, और स्ट्रगल किया, फिर भी मैंने हार नहीं मानी है। फिर भी मेरे पास बकरियां जो कुछ भी है वो है। और शायद जितना घाटा मेरा होता है ना, जितना नुकसान मेरा होता है, शायद इतना किसी और का मेरे मुकाबले नहीं हो सकता है। परंतु चलो कोई बात नहीं, होता भी होगा तो दर्द सबको अपनी अपनी होती है। सब अपनी अपनी पीड़ा और अपनी अपनी व्यथा सुनाते हैं। मैं ब्लॉगिंग के ज़रिए बता रहा हूँ। कुछ लोग ब्लॉगिंग नहीं करते हैं तो कुछ अपने पास दबा के रखते हैं, बातें कुछ छुपा देते हैं। अगर बकरी, कुछ भी छोटा बच्चा बकरा मर गया ना तो बताते नहीं है वो, कुछ लोग नहीं बताते हैं भाई। तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं सार्वजनिक बातें कर देता हूँ, सारी बातें सार्वजनिक करता हूँ, खुल करके बोलता हूँ, लोगों के साथ बोलता हूँ, ब्लॉगिंग के साथ बोलता हूँ और बिना ब्लॉगिंग के भी बोलता रहता हूँ। तो बकरी पालन में घाटा और बाधा तो चला रहता है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर करना है तो दिल खोल के करना चाहिए कोई भी काम। अगर नहीं करना है तो फिर भाई अगर डरते हैं तो फिर ये देखो, ये वाला जगह देखो, यहाँ से ऊपर से
बकरी लटकी थी इन पेड़ों को, ऊपर से रास्ता है यहाँ ऊपर, यहाँ से आगे लटकी और उसकी अगली टांगे खिसक गई और यहाँ से गिरी। अब देखो नीचे कितनी हाइट है, और ये यहाँ आकर के गिरी जो बकरी है इससे थोड़ी आगे, फिर यहाँ मरी आके नीचे मरी, और नीचे तक गिरी जाके पड़ी नीचे जाके। 2 बच्चे थे उसके पेट में, 2 बच्चे भी खत्म हुए और बकरी भी खत्म हुई। सोचो आप, तीन जानवर तो इकट्ठा ही मर गए। वो भी एक वक्त की बात है। अब ये वाला नाला है जो पार दिख रहा है मेरे कैमरे के सामने, जो चील का पेड़ है ना इसके सामने दिख रहा है पारली तरफ। इस नाले से अभी को 2 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले, 2 महीने पहले रखो, मेरी एक पट्ठी, बहुत अच्छी पट्ठी उठा के ले गया तेंदुआ। आज कहीं हड्डी मुंडी कहीं नहीं मिली उसकी। जो पहले इस नाले में खाए वो अलग बात है, और जो मैं नाला इस तरफ का दिखा रहा था, इस तरफ का नाला है, इस नाले में खाए वो अलग बात है। और जगह खाए, दूसरी नाले और है उनमें खाए वो अलग बात है। बहुत सारी, हर जगह मेरे को सगन लगाता रहा, सगन का कुछ न कुछ देता रहा मेरे को तेंदुआ। भाई ऐसा चला रहता है, ये तो फिर किस्मत की बातें हैं। टॉपिक है, जब टॉपिक के ऊपर जब टॉपिक को चलता है तो बात कहाँ से कहाँ तक घूम जाती है। बोलते बोलते मूड की बात होती है, सारे मूड बनते हैं ना बोलने के लिए। तो बकरियां देखो यहाँ फिर से घूम गई भाई। इनको क्या भाई, घास पत्ती नहीं थी जंगल में, फिर से दोबारा यहाँ टूट के पड़ी हुई है। अपनी मर्जी के मालिक है, खाओ आराम से खाओ। पत्तियां हैं, घास है, कच्चा घास होता है आजकल, बिल्कुल कच्चा। इनसे पेशाब बहुत करती है बकरियां। अब आ जाना चाहिए बकरियों को, शाम के वक्त वाली बात है। अभी अंधेरा होने वाला है ऊपर से, मतलब मौसम ने अंधेरा किया हुआ है। देखो आप, ये हैं बारिश वाले बादल। आ देखो, ये जो चोटी है ना ऊपर, ये मेरी दुकान के पास वाली चोटी दिख रही है। इस बस साथ में ही मेरे घर भी है, इतने ऊपर जाना पड़ेगा। अब ये पार वाले जंगल, सारे जंगल घुमाता हूँ मैं अपनी बकरियाँ। और अभी बकरियाँ नीचे से आ रही है, कुछ बकरियाँ और नीचे है, अभी आ रही है धीरे धीरे। आ जाओ आ जाओ। अब यहाँ से भाई एक संकरा रास्ता है, वहाँ से गुजरेगी ये एक एक करके। तो अब काफ़ी हो गया घास पत्ती। अब शाम मतलब बारिश होने से पहले पहले अगर पहुँच जाती है ना अपने साइड में, तो क्या होता है भाई, मज़ा आता है। फिर सूखा सूखा शरीर रहता है। अगर भीगती हुई बकरी जाएगी तो अंदर भी फिर गिला गिला रह होता है वहाँ पर। बस इस रास्ते से बकरियों का निकलना शुरू होता है। यहाँ से यही एक पगडंडी है जो आगे वाले रास्ते को पहुँचाती है। बाकी ऊपर देखो आप, ये वाला डांग है। हमारे जो पूर्वज थे ना, पता नहीं कौन से बुजुर्गों ने ये रास्ता लगा के रखा हुआ है, कैसे कैसे काटा हुआ है झब्बल से और घण से, कैसे कैसे झब्बल और हैम्बर लगा के ना, पता नहीं अब कैसे कैसे इन्होंने इस रास्ते को बनाया हुआ। देखो पहाड़ को फाड़ करके। जोर वाले थे भाई, उनको ताकत बड़ी बड़ी होती थी। पहले काट करके ही रास्ते बनाते थे। अब तो मशीनरी वाला युग है। अब जंगलों के रास्ते बनाएगी भी कौन, और बनाएगी भी क्यों? क्योंकि जंगल में आवाजाही होगी बंद। ना तो कोई घास लाता है जंगलों से, ना तो लकड़ियाँ लाता है कोई। पहले घास, लकड़ी, बैलों के लिए हल जुंगड़ा, हल जिसको बोलते हैं ना, जो हल को लगाते हैं लंबी लकड़ी की, वो भी जंगल से आनी। आओ आओ आ जाओ। क्या कर रही है पीछे? तो भाई पीछे भी रहेगी कुछ बकरियाँ। अब बकरियाँ सोच रहा हूँ मैं कि सूखी सूखी निकल जाए। देखो मैं निकल गया, ऊपर वाले दूसरे आगे तो समतल है बिल्कुल, जिसको हम अपनी भाषा में गहर बोलते हैं, समा गहर। यहाँ से मेरी बकरी आगे को इन पत्तियाँ खाने के लिए लटकी, और यहाँ से उसकी टांगे दोनों आगे वाली भटकी, और फिर नीचे जा करके पटकी। 2 बच्चे थे पेट में, मरी। और ये एक बकरा मेरा यहाँ पर ऐसे गिरा हुआ है, वो भी याद आ गई मेरे को भी, वो गिर के मरा हुआ, बहुत बड़ा बकरा।
तो ऐसी कुछ बातें हैं और आप लोगों के साथ बकरियों के साथ मुलाकातें हैं। तो ये मज़ा आता है भाई, जैसे बकरी ना घर को शाम की वक्त पर वापसी करती है तो चार चांद लग जाते हैं देखने में, और साथ में आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट आते तो भाई तब तो फिर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं रहते हैं कि मैं कौन से शब्दों से आपकी तारीफ़ करूं। तो मज़ा आता है जब आप अपनी जगह का नाम भी लिख देते हैं भाई, तो उसमें तो भाई क्या बात है। बहुत सारे लोगों को तो मैं जान चुका हूं जो कि कौन सी जगह से हैं, परंतु कई बार कुछ लोग हैं जो कि उनका पता नहीं होता है। तो नए नए कमेंट लिखने वाले भी आते रहते हैं, नए नए सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पहले तो मेरे सब्सक्राइबर धड़ाधड़ बढ़ते थे जब यूट्यूब चैनल की काफ़ी भरमार थी, लोग देखते थे यूट्यूब चैनल। अब यूट्यूब चैनल में नहीं जाते हैं लोग, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अब तरह तरह के ग्राम हैं। कुछ ग्रामों के मैं नाम भी नहीं जान सकता हूँ, शायद ग्रामों के ग्राम हैं, नामों के नाम हैं। अब लोग फंसे हैं फेसबुक में। तो भाई मैं सच बोलूँ, मेरे एक एक दिन के जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे तो 300 और 400 सब्सक्राइबर, 378, 380, 400 के करीब एक एक दिन में सब्सक्राइबर बढ़े। जब मेरी वीडियो कोई वायरल होती थी तो काफ़ी वीडियो मेरी अच्छी भी गई, तो भाई उनमें ऐसा हुआ कि सब्सक्राइबरों की भरमार होगी। तो अब दिन में 2-3 दिनों में एक दो सब्सक्राइबर बढ़ता है। अगर कोई बढ़ता है तो घटता भी है, कई कोई कुछ घट भी जाते हैं, कई क्या बोलते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं अपने मोबाइल को, तो उसको या नया मोबाइल बदल देते हैं, या कई बातें हैं, कई चीज़ें हैं जो कि अनसब्सक्राइब हो जाता है। फिर बंदा फिर उसको जिसको याद होगा चैनल, वही ज़रूरत होगी मेरी वीडियो देखने की, वही याद रखेगा चैनल, वो फिर से मेरे को सब्सक्राइब कर लेगा। जिसको ज़रूरत नहीं होगी वो फिर वैसे का वैसा रहेगा। उसको कहीं कभी गलती से वीडियो निकलेगी तो सब्सक्राइब कर लेगा, नहीं तो ढेर सारा मनोरंजन है, ऐसी बात नहीं है। सोशल मीडिया है आज, सोशल मीडिया में कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की नहीं। देखो बकरी अच्छा घास नहीं खा रही है, जहरीले घास को पड़ी हुई है। ये तो भाई प्योर जहर है। ये देखो ये सफ़ेद फूल वाला, हमारे यहाँ पर इसको कांग्रेसी घास बोलते हैं लोग। इसको तो काट काट करके खा रही है बकरी, जो है ना मुंडी खाती है हर चीज़ की, चोटियाँ काटती है। छोटा ब्रीडर हूँ मेरा भाई, मैंने घर में पालना था, परंतु घर में ऐसा ना बुरा मान जाते हैं, फिर घास पत्ती कम खाते हैं। वैसे इसकी शक्ल सेहत शरीर आ जाए, घर में बनना था बहुत बढ़िया। इसको दाना भी मिलना था, अब कौन देता है दाना, कहाँ मिलता है इसको दाना, नहीं मिलता है दाना, ना दाना मिलता है ना खाना मिलता है, बस जंगल की पत्तियाँ खा रहा है, उसी में गुजारा कर रहा है। तो आप लोगों के साथ जो भरपूर बातें हो रही है, बड़ी मज़ेदार दिलचस्प बातें हो रही है। ये बकरी थी मैंने छांट के लाई, उधर से छांट के क्या लाई, अच्छी बकरी निकली मेरी। ये वाली बकरी अच्छी निकली, उन लोगों ने दी ना। ये बुढ़ी तो नहीं लगती है मेरे को, अरे पता नहीं है, बुढ़ी भी हो सकती है, क्या पता, पर बुढ़ी वैसे लगती नहीं है। जम्मू कश्मीर के बकर वालों ने दी। कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं। ओहो चलो चलो चलो, चढ़ाइयाँ चढ़ रही है बकरियाँ, रजी हुई बकरियाँ चढ़ाई में जब चलाते हैं, घर को तरफ ले जाते हैं ना भाई, तो फिर क्या होता है कि बकरी को दौड़ाना नहीं चाहिए। रजी हुई बकरी ना शाम के वक्त बड़े आराम से अपना मुँह लगाती लगाती खाती खाती घास पत्ती को अपने मुँह के साथ, फिर थकान नहीं होती है। पता नहीं चलता कि हम कब जंगल में थे और कब हम घर में पहुंच गए, ये कोई पता नहीं चलता है। आ जाओ आ जाओ, बड़ों से नहीं करते, छोटे शरारती। इसने शरारती की उस बड़ी बकरी के साथ। इसकी माँ सू गई थी 1 साल की, 1 साल का बच्ची थी तब जो इसकी माँ
जब ये बच्चे को जन्म दिया था। काफ़ी बेचने की कोशिश की मैंने, परंतु किसी ने नहीं ली, देखने के लिए छोटी थी। जब मैंने इसको दूध पिलाया ना निप्पल के साथ, तो भाई आज मेरे पास बकरी बनी है। आज मैं 20,000 में भी नहीं दूंगा इसको, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। 20,000 तो चलो बहुत होता है, परंतु नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ये दिल का टुकड़ा है। ऐसे ऐसे दिल के टुकड़े बहुत सारे हैं मेरे पास, जो कि मुझे 20,000 भी दें तो 20,000 में भी मैं देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि कुछ बकरियाँ बहुत ही ज़ोरदार होती है। तो मेरे पास तो चुनिंदा बकरियाँ हैं, ऐसी बात नहीं, छांट रखी हुई मैंने, बाकी तो मैं निकाल देता हूँ, बेचता रहता हूँ। तो सभी चुनिंदा है, कोई किसी से कम नहीं है। पैसे का कोई लालच भी नहीं है, बकरियों का लालच है। बकरियाँ चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 100 बकरी हो जाए ना मेरे पास भाई। 120 बकरियों का मालिक था मैं, छोटी बड़ी, कुछ बेची और कुछ पड़ी बीमारी। 120 बकरियों के वक्त जब बीमारी पड़ी तो 33 बची थी, बाकी तो सारी मर गई, कोई बेच दी मिट्टी के भाव में। भाई ये बीमारी भी सबसे खतरनाक चीज़ है, ये कभी किसी के पशुओं को, जानवरों को नहीं लगनी चाहिए। अब ज़माना कुछ ऐसा आ गया है कि अब नए नए बीमारियां, नए नए वायरस, जो आप बक्कर मंडी में जाते हैं ना भाई, बक्कर मंडी से होती है चीज़ें। हमारे यहाँ पर कुछ लोगों ने बक्कर मंडी से बिट्टल लेके आए थे, उन बिटलों के साथ वो बीमारी आई सारी। नाक बहना और खांसी लगनी और सांस फूलना और बकरी ख़त्म। वो लक्षण बड़े खतरनाक देखे मैंने ज़िंदगी में। जुकाम हो जाता है, वैसे नाक भी बह जाता है, खांसी भी हो जाती है, पर वो वाला वायरस बड़ा लग रहा। 4 और 5 मरनी दिन की साथ में लग जाते थे। 25 बच्चे तो भाई सारे गए। 16 बच्चे फेंके मैंने नाले में, नीचे नाले को 16 बच्चों को मैंने फेंका, जिनकी मृत्यु हो गई। 16 बच्चे गंडव।